हाय बच्चों, आज फिर एक बार टेंजेंटस नेम रिएक्शन केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस रिएक्शन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत आसान रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी बहुत आसान है और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉइंट है वो भी बहुत आसान। छोटी सी रिएक्शन और खूब आने वाली रिएक्शंस। और इसके सबसे पहले तो हम लोग इस रिएक्शन के जो मुख्य बेसिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बेहतरीन तरह से डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों का रिएक्शंस पढ़ने का जो हमने आपको सिस्टम बताया है, तरीका बताया है, क्या किससे कैसे, फर्स्ट क्या फिर किससे फिर कैसे, उसी कॉन्सेप्ट्स के और उसी रास्ते पे चलते हुए हम लोग हर रिएक्शन को कवर करेंगे, जिससे आपके लिए रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी, जिसे आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और फिर जब सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैकेनिज्म बाद में कर लेते हैं रिएक्शन की, तब तो रिएक्शन में कुछ बचता ही नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग जान चुके होते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए सभी जल्दी से। कार्बिल अमाइन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी को और थोड़ी सी मदद कीजिए अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में मेंबर्स बढ़ाइए भाई। ये तो पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की ही है। सर का काम है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना, केमिस्ट्री को आसान कराना। ये सारे छोटे मोटे काम आप लोगों के लिए हैं, तो ये आप लोग करते रहिए। बात करेंगे हम लोग कार्बिल अमाइन रिएक्शन पे, एक बेहतरीन रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन पे डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट्स पे बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन में एक तो पॉइंट याद रखिए, इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसे कहा जाता है। क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहेंगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस का आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है इसे। किसे? कार्बिल अमाइन रिएक्शन को। क्या बनने वाला है इसमें? रिएक्शन के नाम में ही बेटा छिपा हुआ है, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। यहां पे आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन होगा। क्या का मीनिंग? RN, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, RNC बनने वाले हैं। R ही नहीं, यहां बेटा एराइल भी आ सकता है। मीनिंग अभी इससे पहले जो हम पिछला लेक्चर हम लोगों का रहा है, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्लस माइनस से भी एक ही बात होती है, आपको पता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से सीख चुके हैं चीज़ों को। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इससे पहले जो हम लोगों ने सेंडमेयर का लेक्चर देखा था, तो उसमें क्या था कि ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ही सेंडमेयर रिएक्शन देते थे, सभी नहीं देती थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे केवल क्या है, प्राइमरी अमाइंस होना चाहिए। तो मीनिंग यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा और बेहतरीन डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर का पीपीटी हमें मिलने वाला है। वॉयलेट और डार्क ब्लू पीपीटी देंगे। और यहां पे कैसे पहचानेगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट यहां पर आ गया तो बहुत भयंकर तीखी बदबू निकलने लगती है, जिसे हम सूंघ नहीं सकते हैं। मतलब ज्यादा समय ऐसी स्मेल निकलेगी जिसे ज्यादा समय तक हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलने वाला होगा। किससे? वही बात अभी हम कर रहे थे। और इससे जो पहले वाला अपना लेक्चर था सेंडमेयर का, उसमें चीज़ों को हम लोग समझे थे। वहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, यहाँ ओनली क्या है, प्राइमरी अमाइंस मिले हमें केवल, बस प्राइमरी अमाइंस का मीनिंग, अब चाहे वो एलिफेटिक हो RNH2 हो या फिर एरोमेटिक हो एराइल्स वाले हों, ये भी इस रिएक्शन को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे देंगे। अमाइंस पे एक लोन पेयर होते ही है, सदाबहार है, वो तो हमें पता ही है। इसीलिए HDFC बैंक की ब्रांच से मिली हुई है लोन देने की, लोन पेयर देने की। भाई लोन देते ना, ये बहुत ज़्यादा लोन पेयर देते, अपने आप को रिच कैंडिडेट मानते हैं, लीजिए लोन। तो इस तरह से प्राइमरी अमाइंस दोनों टाइप की यहाँ से रिएक्शन दे सकती हैं। अब बात इसके बाद आती है, ये इस रिएक्शन को हमने अपने वे में एक और नाम बेटा दे रखा है, 113 = 133, 113 = 133 का नाम दे रखा है हमने समझने के लिए, बैलेंसिंग आसानी से याद रहे। रेक्टेंड साइड डबल 1 है तो इधर डबल 3 हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट रहेगा, जिससे हम लोगों को ध्यान रहेगी रिएक्शन को। तो यहाँ किससे कैसे होगी, अब कैसे भी बात करेंगे रिएक्शन,
तो यहाँ बेटा प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। किस फॉर्म में लिया जाएगा? एल्कोहलिक फॉर्म में लिया जाएगा, थोड़ा प्योर फॉर्म में लिया जाएगा। अच्छा सा अल्कलाइन सोल्यूशन यहाँ पे KOH का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमने बताया 1 1 3 1 और ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये जो NH2 हमारा है प्राइमरी वाला, ये तो NC में चेंज हो जाएगा, RNC बन जाएगा इस तरह से, NC में बदल जाएगा। और क्या बनेगा? ये 3KCl एंड ये 3H2 1, ये 3 तो सबसे पहले तो शॉर्टकट समझ लीजिए, RNH2 CaCl3 3KCl, RNC 3KCl, ये 3H2O बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरह से इस रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे हमारी एल्काइल प्राइमरी अमाइन हो या फिर हमारी एराइल प्राइमरी अमाइन हो, ये सभी रिएक्शन देने वाले। और आइसोसाइनाइड यहाँ पे बनने वाला है। इस आइसोसाइनाइड को हो सकता किस जगह जगह इस तरह से भी लिख दिया जाए, RN ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव माइनस। तो बात एक ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लेस कर लिया गया है इस टाइप से, समझ सकते हैं। सर कैसे कर लिया गया? मेरे तो नहीं समझ में आया। तो बेटा समझ लीजिए, थोड़ा सा नहीं समझ में आया अपनी समझदारी को बढ़ाइए थोड़ा सा। C डबल बॉन्ड C है ना, इस तरह से थोड़ा सा समझदार बनिए आप। तो ये लोन पेयर इसके पास होगा, ये लोन पेयर उठा के इसे दे देगा, तो ये डबल नेगेटिव, भाई इसने लोन पेयर दे दिया, और ये डबल पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या बना देंगे? बॉन्ड। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या बना देगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? ये बात यही होगी। आ गया समझ में? इसलिए थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से रिएक्शन को बहुत आसानी से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। दैट इज कार्बिल अमाइन टेस्ट। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहेंगे। मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह के लिए एकदम ओके हो जाइए, रेडी रखिए इसे। आइसोसाइनाइड टेस्ट मीनिंग कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आगे बढ़े। यस, अब इसी तरह से देखिए, तरह तरह से ये रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है किसी भी तरह से। देखिए अब जैसे यहाँ है C2H5NH2 लिखा हुआ है इस तरह से, CaCl3 ऐसे एल्कोहलिक KOH। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला एग्जांपल क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म है और अल्कलाइन सोल्यूशन KOH है, तो क्या बनने वाला होगा? C2H5NH2 CaCl3 और ये 3KOH। सर आप नहीं बताया 113 = 133, ये NC में बदल जाएगा, RNC मतलब C2H5NC बन जाएगा। आइसोसाइनाइड ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 3KCl एंड ये 3H2 RNC भी। इसी तरह से हो सकता है एनिलीन आ जाए, NH2 एनिलीन आ जाए, तो CaCl3 प्लस 3KH, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। तो ये किस में? ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NC में। ये खट से इसे NC में भी चेंज कर सकते, 3KCl प्लस ये 3H2O। कोई समस्या नहीं, आसानी से समझ गए। एक रिएक्शन हमें बेटा दे दी गई CH3, यहाँ से इस तरह से NHCH3 और यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा CaCl3 एंड एल्कोहलिक KH। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? नो प्रोडक्ट नो रिएक्शन। क्यों बताइए बेटा? क्योंकि ये जो अमाइन है ये सेकेंडरी अमाइन है। इस रिएक्शन में केवल कौन आ सकता है? प्राइमरी अमाइन से ही आ सकते हैं, यहाँ सेकेंडरी अमाइंस नहीं आ सकते हैं। CH3Cl CaCl3 ये 3KH हो जाएगी, बिल्कुल साहब हो जाएगी। कैसे हो जाए? अरे सर ये कैसे हो जाएगी? यहाँ तो NH2 कीजिए, बिल्कुल सही NH2 होगा, ClO गलती से हो गया बेटा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये तो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3NC प्लस ये 3KCl प्लस ये 3H2O। क्लियर?
तो इस तरह से हम डायरेक्ट सेंड रिएक्शन में 113 इक्वल टू 133 अप्लाई करके रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को कवर करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट करिए बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, नोट हो गया। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म पे। सभी लोग ध्यान देंगे और खासकर नीट और आईटी वाले बच्चे तो विशेष ध्यान देंगे एकदम बेहतरीन तरह से। देखिए क्या हुआ है मैकेनिज्म में, ओवरऑल ये रिएक्शन हुई क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो मैकेनिज्म पे बात करने वाले हैं हम लोग इसकी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखिए भाई, तो एक रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। रिएक्शन को पहले लिख ले, RNH2 CSCl3 प्लस 3KH गिव्स आउट RNC प्लस ये 3H2O रिएक्शन होगी। अब मैकेनिज्म में बात करेंगे। देखिए मैकेनिज्म बेटा क्या है, बहुत आसान मैकेनिज्म इसकी है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत आसान करने वाला है इसकी मैकेनिज्म। CH, और आपको पता है यहाँ क्या है, ये KOH क्या करेगा, K प्लस OH माइनस है ना, इस तरह से। तो यहां पे ये Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेंगे, जब खींचेंगे ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये जो बॉन्ड पेयर होगा और OH माइनस यहाँ आएगा, अटैक करेगा, तो ये तुरंत इसे खींच ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों खींच ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देख रहे हैं हम लोग Cl इस तरह से माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया, एक तरह से माइनस का मीनिंग। और ये H प्लस ये क्या हमारा निकाल देगा, ये H2O निकल जाएगा। 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकल चुका है, देख रहे होंगे आपके निकलेंगे यहाँ पे कितने, ये 3 निकलने वाले होंगे धीरे धीरे। अब यहाँ क्या, जैसे ही Cl माइनस देखा तो भाई निगेटिव वाले को डर लगेगा, ये मजबूत हो रहा है कहीं कब्जा ना कर ले, तो ये तुरंत खींच ले गया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा। स्पीसी क्या बन चुकी है, ये Cl माइनस बिल्कुल हमारा अलग हो चुका होगा, और ये जो K प्लस है उसके साथ मिलके Cl माइनस का मीनिंग इसके साथ K प्लस भी आ जाएगा, और क्या निकाल ले जाएगा ये KCl, एक KCl भी यहाँ से निकल चुका होगा, देख रहे होंगे इस तरह से। Cl माइनस गया और वो देखिए भाई OH माइनस आ चुका था, K प्लस। देखिए यहाँ पे जो K प्लस OH माइनस खूब होंगे, बटुआ भर के होंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो बनने वाली स्पीसी होगी ये क्या होगी, इस तरह से, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये जो स्पीसी हमारी है वास्तव में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक भाई लोन पेयर माइनस माइनस कैंसिल हुआ, लेकिन नेगेटिव तो था, लोन पेयर बचा रहेगा इसके पास, तो इसे डाइक्लोरोकार्बीन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। इंटरमीडिएट स्पीसी क्या है इस रिएक्शन में, डाइक्लोरोकार्बीन या इंटरमीडिएट स्पीसी होने वाला है। क्लियर हो गया, क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट स्पीसी होगा। अब बात आती है सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या एफिशिएंट, देखते हैं भैया क्या है। एक लोन पेयर यहाँ, ये तो भाई बीपी दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए और दो यहाँ हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए इसके पास। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा अब आएगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में नहीं NH2 एक होगा, लोन पेयर बहुत आसानी से इसे लोन पेयर मिलने वाला होगा वहां पे। तो भैया देखिए अब हम लोग लोन पेयर की स्थिति को समझेंगे बहुत आसानी से। देखिए लोन पेयर NH2 आया सपोज दैट, या फिर RNH2 लिया है, RNH2 के पास इसके पास लोन पेयर होगा तो RNH2 ही लेते हैं, चेंज हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखते हैं, तो RNH2 आएगा यहाँ पे बहुत आसानी से। इन्हें बहन जी को क्या चाहिए है, डाइक्लोरोकार्बीन को C, तो ये लोन पेयर इसे दे देगा बहुत आसानी से। बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होगी, तो देख सकते हैं स्थितियां क्या हैं, इनके पास डबल नेगेटिव, इसके बाद डबल पॉजिटिव। क्या इंटरमीडिएट स्पीसी बनने वाली है इसके पास, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बॉन्ड आपस में बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसके पास 2 तो H भैया पहले से हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो एक प्लस बचेगा इसके पास, और ये आके इस तरह से यहाँ से Cl बना देंगे, और इसके ऊपर एक और चार्ज रहेगा, कौन सा बेटा, नेगेटिव, इस तरह से रहेगा ये नेगेटिव। और ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर अगर इन्हें हटा दें
तो ये क्या दोनों बना सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये प्लस माइनस बना रहेगा, बना रहने दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कौन आएगा कि KOH के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? देखिए देखिए चीजों को। तो ये किसे खींचेगा, H को। जैसे ये H को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो H2O निकल जाएगा। जब H2O जैसे ये नेगेटिव होगा तो ये इधर खींच लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा ना। इसी तरह 2 मोल, इसी तरह से फिर दूसरा वाला फिर इसे खींचेगा, जैसे ये इसे खींचेगा ये इधर खींचेगा नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा ये नेगेटिव, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो स्थिति अब बहुत आसानी से बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा N ट्रिपल बॉन्ड C है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे 2KCl 2H2O आखिरी में निकल जाएगा, और एक KCl एक H2O पहले ही निकल चुका है, और ये आइसोसाइनाइड बन गया। सबको जोड़ के लिख देंगे तो ये 3KCl 3H2O आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये हमारी कार्बिल अमाइन की हो गई मैकेनिज्म। क्या हो गई, कार्बिल अमाइन की मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट स्पीसीज सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या बना है बीच में इंटरमीडिएट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट टाइप की, इसे भी ध्यान रखेंगे एडवांस स्तर पे बेटा। तो ये कार्बिल अमाइन की रिएक्शन हो गई। इन शॉर्ट वे में हम लोग कार्बिल अमाइन बहुत आसानी से सीख चुके हैं कि कार्बिल अमाइन रिएक्शन कौन देगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट से कहते हैं। प्राइमरी अमाइन चाहे हमारे एलिफेटिक हों चाहे एरोमेटिक हों, प्राइमरी अमाइंस होने चाहिए, वो आसानी से रिएक्शन दे देंगे। 1:3 रेशियो ऑफ द प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH रिएक्शन करेंगे, बहुत आसानी से हमें देने वाले हैं। 1:3 रेशियो किसका, आइसोसाइनाइड 3KCl एंड 3H2O होगा। मैकेनिज्म रही इंटरमीडिएट स्पीसी डाइक्लोरोकार्बीन होगा। ट्रांजिशन स्टेट की स्थिति को देख चुके हैं। मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्बिल अमाइन को एकदम एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। कहा था ना हमने, बहुत छोटी सी आसान रिएक्शन है, दैट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस, तो वहां पे इस रिएक्शन को बेहतरीन तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 मार्क्स में लिखने को आता है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में डिस्टिंक्शन करिए, अंतर लिखिए। तो प्राइमरी अमाइंस में एक तो आप सैंडमैन रिएक्शन पढ़ चुके पिछले लेक्चर में, तो एजोनियम टेस्ट दे देंगे, प्राइमरी अमाइंस देंगे, सेकेंडरी नहीं देंगे। एक हमारा कार्बिल अमाइन भी हम वहां पे दे सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस देंगे, सेकेंडरी नहीं देंगे ऐसे। तो 2 मार्क्स में बेहतरीन हम लोग डिफरेंस भी लिख सकते हैं। इसी के साथ अगली नेम रिएक्शन के लिए हम लोग वेट करेंगे। आने वाली नेम रिएक्शंस बेहतरीन तरह से आने वाली हैं। विलियमसन सिंथेसिस वगैरह रिएक्शंस की नेम रिएक्शन की सीरीज में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपका अपना जो भी प्लेटफॉर्म है टेंजेंट क्लासेस, आप उसे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आसान केमिस्ट्री को बिट टेनिसर के साथ इजी वे में सीखते रहिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।